नमस्कार, खेती रिवाज से मैं गोरखाराम और आज बात करेंगे भारत में फसलों के पकने का समय आ गया है और आपको हम जीरा जो होती है प्रमुख मसालिय फसल उसके बारे में और उसके ऊपर मंडरा रहे संकट के बादल जो इस पर चर्चा करेंगे। जीरे की खेती पकने के कगार पर है और दाने अभी सूखने के कगार पर हैं। कई किसानों के खेतों में ये फसलें कई जो पछेती बुआई की हैं वो ग्रीन भी हैं। हम ऐसे ही खेत से आज बात कर रहे हैं जहां पर ऊपर संकट के बादल हैं और नीचे जीरे की लहलहाती फसल। एक अंदाजे के मुताबिक ये 30 से 40 लाख की फसल और ऊपर इस तरह के बादल संकट के बहुत ही दुख की उस किसान के दुख का समय है और ये चिंता के बादल हैं। वो पूरे साल की मेहनत है जिन्होंने कर्जा लेकर के खेती की और ये ऊपर से ये बादल आ गए। वो आखिर इस कर्ज को चुकाने के लिए कैसे चुकाएगा, इस पर बहुत सारी सवाल उसके मन में गिड़गिड़ाते हुए कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। इधर पवन चक्कियां चल रही है और ये संकेत दे रही है कि हवा की दिशा है जो विपरीत चल रही है किसानों के, और वो एक साफ संदेश दे रही है कि हवा लगातार बदल रही है और जो बादल आ रहे हैं वो पश्चिमी विक्षोभ एक कमजोर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है उसके कारण आ रहे हैं। और 10 तारीख को एक सख्त पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसके कारण ये फसल के ऊपर संकट और गहरा जाएगा। अब ये पकी हुई फसल कई एक्सपर्टों से सलाह लें तो ये मानते हैं कि जब दाना भर जाता है तो वो काफ़ी नुकसान होते हैं। ओले गिरते हैं तो ये फसल टूट करके पौधा छोटा होता है और नष्ट हो जाती है, ज़मीन पर गिर जाती है। इस फसल में कई बीमारियां पहले ही लग चुकी हैं और ये कुछ पौधे ये खराब हो गए हैं और कुछ में दाने भरे हुए हैं और ये पक कर के लहलहाती हुई फसल और खेत जो पैसों से भरे हुए पड़े हैं, ये पैसे ये किसानों के लिए लेने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब इस बादलों से बचाव के लिए किसान को अधिक से अधिक लेबर लगानी पड़ेगी। ये फसल एक और संकट है कि इसको किसान जमीन को भिगोना पड़ता है, बिना भिगोए इसको जो फसल है उसकी कटाई नहीं होती है क्योंकि पौधा छोटा होता है, पौधे को उखाड़ना पड़ता है और उखाड़ने के लिए जमीन को गीली करने की ज़रूरत होती है। जब जमीन गीली होती है तो ये पौधा आराम से उखड़ जाता है और किसान के लेबर की बचत होती है। ये पौधा छोटा होने की वजह से इसको काट नहीं सकते, काटने से किया है ऊपर अवशेष कम बचते हैं और तिनके बिखर जाते हैं तो इसको इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई होती है और किसान को वैसे ही पहले से अधिक खर्चा आता है, इसलिए वो ज़मीन को गीला करके फसल को उखेड़ता है। उखेड़ने से जड़ साथ में आ जाती हैं और ये मजबूती पकड़ बनाए रखते हैं, इसलिए जीरे को इकट्ठा करने में मदद मिलती है। पौधा हल्का अधिक होने के कारण इसको तेज हवा में उड़ने का खतरा भी बना रहता है और ये पौधे उड़ने से रोकने के लिए इसके ऊपर कुछ मिट्टी, गीली मिट्टी होती है वो डाल दी जाती है जिससे ये जम जाता है और उड़ नहीं पाता है। धरती जैसे जैसे गर्म होगी और मार्च का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गर्म हवाएं चलेगी और अधिक बादल बन के तेज हवा के साथ पानी नीचे गिरेगा तो जो तूफान की तरह छोटे छोटे चक्रवात वो निरंतर आगे बढ़ेंगे और बनेंगे, जिसके कारण से जमीन पर दाब अधिक होने की वजह से छोटे चक्रवात का परिसरण होगा और जिससे इस फसल को उड़ाने के लिए अधिक अनुकूल मौसम बन जाएगा। किसानों की चिंता वैसे ही है। तो ये ही दोस्तों हैं खेल। अब सब कुछ ठीक रहा तो ये फसल अच्छी पक जाएगी और किसान के लिए माल ही माल है, और अगर मौसम अनुकूल नहीं रहा तो ये कंगाल की तरफ ले जाती इशारा कर रहा है।
तो दोस्तों आपकी फसल भी इस तरह से पक गई है तो थोड़ा जो मौसम के कई एप्लीकेशन हैं उनके अनुसार चलिए और अपने खेत को जल्दी से खाली कीजिए। ले लाते ये मसाले कितने सुंदर लगते हैं और स्वाद इतना ही सुंदर इनका जो अपने सब्जी में स्वाद अच्छा होता है। तो धन्यवाद। नए हो तो हमारी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस बार जीरे के भाव 39,000 जो सैंपल पास है उसके मिल रहे हैं। धन्यवाद। हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।